हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है और आयकर विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर और इसके अलावा रायगढ़, बिलासपुर और भिलाई और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। इसमें आयकर विभाग की इस छापेमारी में 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में स्टील और शराब कारोबारी के घर और ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। इसमें अमोलक सिंह भाटिया समेत कई कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। इसमें सीए अमित अग्रवाल के ऐश्वर्य किंगडम स्थित निवास पर भी आईटी विभाग की यह कार्रवाई जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर, रायगढ़ और तमाम जगहों पर 50 से अधिक आयकर के अधिकारी टीम में शामिल हैं जो कि छापेमारी कर रहे हैं। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, इन सभी जगहों पर आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं जहां पर आईटी विभाग ने यह छापेमारी की है और टैक्स चोरी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है आईटी विभाग के द्वारा। 50 से अधिक आयकर के अधिकारी हैं जो कि इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो कई ऐसे कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर यह दबिश दी जा रही है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा यह छापेमारी की गई है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं रायगढ़ और रायपुर की। दोनों ही जगहों पर आप देखिए किस तरह से आईटी विभाग के द्वारा ये जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। अधिकारी लगातार तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। रायगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि वो तमाम कारोबारी आप जिनको लेकर के कुछ शिकायतें थी वहां पर आईटी विभाग की टीम ये छापेमारी कर रही है और 50 से ज्यादा लोगों की ये टीम है आयकर विभाग के अधिकारियों की जो कि छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, इन सभी जगहों पर आईटी विभाग की ये छापेमारी अभी भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर कार्रवाई लगातार हो रही है और आयकर विभाग लगातार तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है जिसको लेकर के कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिल रही थी और अब इस पर यह बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। 50 से अधिक अधिकारी इस पूरी कार्रवाई में शामिल हैं। रायगढ़, रायपुर। जी, जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है, तो ये कहना गलत है कि कहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ छापे पड़ रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी छापे पड़े हैं और पड़ते रहते हैं। ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, जो सूचना मिलती है वो अपना काम करते रहते हैं। इस पर राजनीति करना और आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेतुकी है। और ये आरोप लगा के आखिर क्या बताना चाहते हैं? ये तो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी आयकर विभाग की कार्यवाही देखने मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ में इस समय 12 स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारी कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर न केवल स्टील कारोबारी, साथ ही यहाँ पर शराब व्यवसायी और इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ सीए के यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। इस समय ऐश्वर्य किंगडम में जिस तरीके से अमित अग्रवाल जो सीए है उनके निवास पर भी कार्रवाई जारी है और जिससे इस समय हम छेरी खेड़ी में रामदास अग्रवाल के निवास पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रामदास अग्रवाल ट्रांसपोर्टर भी हैं, स्टील कारोबारी भी हैं। उनके इस भव्य फार्म हाउस पर भी कार्यवाही की जा रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंचेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां अभी से पहुंचनी शुरू हो गई है और साथ ही बताएं कि यहाँ पर एक बड़ा सा एम्पायर रामदास अग्रवाल जी का नजर आ रहा है। यहाँ से लेके दूर तक यहाँ पर आपको जो ये फार्म हाउस है ये फैला हुआ है कई एकड़ में। तो कहीं ना कहीं आयकर विभाग ने यहाँ पर सेल्स टैक्स चोरी के नाम पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर यहाँ पर कार्यवाही कर रही है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी अब आईटी और ईडी की कार्यवाही देखने मिलेगी, तो उनकी भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है। आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आईटी विभाग के 50 अधिकारियों न केवल दबिश दी बल्कि यहाँ पर पूरी तरीके से रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में लगातार यहाँ पर उनकी कार्रवाई जारी है। अब देखना यह है कि आखिर हासिल क्या होता है इस कार्रवाई से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से दुर्भावनावश कार्रवाई करने का आरोप लगा रही थी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई देखने मिलेगी। जबकि रामदास अग्रवाल भाजपा से जुड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े लोगों को साथ ही मध्य प्रदेश में जबकि भाजपा शासन काल है वहां पर भी इस समय रेड की कार्रवाई चल रही है। तो आयकर विभाग की 3 माह की ये तैयारी थी जिसके इनपुट के आधार पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ से आयकर विभाग को क्या हासिल होता है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया।